तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि वॉल्यूम क्या होता है, कैसे वर्क करता है और कैसे हम वॉल्यूम को देख के ट्रेंड को पहचानते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे पूरा एक्सप्लेन में, एकदम पूरा डिटेल में। और जो वॉल्यूम होता है वो कहाँ कहाँ यूज करते हैं पूरे मार्केट में, ठीक है। कोई भी स्टॉक में हम वॉल्यूम को कैसे यूज करते हैं और कैसे देखते हैं कि क्या ट्रेंड चल रहा है और क्या कब बुलिश ट्रेंड होगा, कब बेरिश ट्रेंड होगा, ये सब चीज़ें हम कैसे पता करते हैं। तो वॉल्यूम को देख के आज सारी चीज़ों के बारे में हम सीखेंगे, ठीक है। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनको भी ये सारी चीज़ें सीखने को मिले। और डिस्क्रिप्शन चेकआउट जरूर कीजिएगा, जाकर डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, वहाँ पे आपको फ्री कोर्स मिल जाएगा ऑप्शन ट्रेडिंग का, कैंडल स्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न का, ये सारी चीज़ों का फ्री में कोर्स मिल जाएगा, वहाँ से आप सीख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम वॉल्यूम के बारे में बात करने वाले हैं, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे चार्ट पे आके दिखा दूँ और बता दूँ यहाँ पे कि वॉल्यूम कहाँ पे देखते हैं। तो आप फ्रेंड्स ये नीचे देख रहे हैं, ये जो नीचे बार दिख रहा है, रेड और ग्रीन, जो बार टाइप में दिख रहा है, ये रेड ग्रीन बार टाइप में नीचे आपको जितना मतलब स्क्रॉल करेंगे उतना आपको दिखेगा। इधर साइड में आप देख सकते हैं, ये जितना ये यहाँ पे आपको दिख रहा है ये बार रेड एंड ग्रीन, इसको हम क्या वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। तो यही सब वॉल्यूम होता है और ये हमको बताता है कि जो भी स्टॉक है, मतलब ये जो भी स्टॉक है, तो इस समय आप देख रहे हैं ये रिलायंस का स्टॉक मैं लिया हुआ हूँ। तो इस स्टॉक में इन्वेस्टर का कितना इंटरेस्ट है, मतलब अगर वॉल्यूम अच्छा खासा मतलब आ रहा है, मतलब वॉल्यूम अच्छा खासा आ रहा है किसी भी स्टॉक में, तो उससे हम देख के ये पता कर सकते हैं कि उस स्टॉक में इन्वेस्टर का क्या इंटरेस्ट है, मतलब उस स्टॉक के लिए जो इन्वेस्टर है वो इंटरेस्टेड है कि नहीं। और यही जो नीचे जो बार आपको दिख रहा है, इसी बार को देख कर हम ये भी पता लगा सकते हैं कि बाइंग के लिए इंटरेस्टेड है या सेलिंग के लिए इंटरेस्टेड है। तो उसको पता लगाने के लिए मैं आगे वीडियो में बात करूँगा, ठीक है। पहले और भी कुछ चीज़ें उसको जान लीजिए, तब वो सारी चीज़ें अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि ये ग्रीन वॉल्यूम और रेड वॉल्यूम मतलब ये सब क्या है, कैसे आता है, ठीक है ना। और ये भी आ गया होगा कि वॉल्यूम को देख के हम क्या पता करते हैं। तो वॉल्यूम को देख के हम यही पता करते हैं कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो उस स्टॉक में बाई और सेल करने का इंटरेस्ट बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ये जो वॉल्यूम है ना, ये आपको हर जगह काम आता है, चाहे वो स्विंग ट्रेडिंग हो, इंट्राडे ट्रेडिंग हो, या ऑप्शन ट्रेडिंग हो, या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो, या कोई भी इंडेक्स हो, या कोई भी स्टॉक हो। इन सारी चीज़ों में ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इन सारी चीज़ों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहला तो ये आपका प्राइस है, जो आपका ये प्राइस दिख रहा है, ये कैंडल बन रहा है तो इसको प्राइस कहेंगे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये प्राइस अप एंड डाउन होता रहता है कैंडल के थ्रू। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ आपका ये है, ठीक है। और उसके बाद दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपका ये वॉल्यूम है, किसी भी स्टॉक या किसी भी इंडेक्स या कोई भी ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। अगर आप ट्रेडिंग भी कर रहे हैं तो वॉल्यूम देख के ट्रेडिंग आप आराम से कर सकते हैं, या इन्वेस्टिंग भी कर रहे हैं तो वॉल्यूम को भी आप देख सकते हैं अच्छे से, ठीक है। बट ये वॉल्यूम को देखना मतलब सबको अच्छे से आता नहीं है कि वॉल्यूम कैसे देखते हैं और कैसे यूज करते हैं हम मार्केट में। तो वही चीज़ें हम आगे अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं वॉल्यूम को लगाने का जो तरीका है वो आपको मैं बता दूं। तो वॉल्यूम देखने का जो तरीका और इसको चार्ट पे कैसे लगाते हैं ये भी जान लीजिए। तो सबसे पहले आपको इंडिकेटर में जाना है। सबसे पहले आप जहाँ से इंडिकेटर लगाते हैं उसी इंडिकेटर में जाइएगा, इंडिकेटर में, और उसके बाद इंडिकेटर में जाके वॉल्यूम सर्च कीजिएगा, ठीक है। वॉल्यूम सर्च कीजिएगा और जो वॉल्यूम लिख के आएगा उस पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपका नीचे इस तरीके से बार टाइप का लग जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम आपको लाइव दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा वॉल्यूम लगा हुआ है, ठीक है। तो उसको मैं पहले हटा दे रहा हूँ, उसके बाद आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो ये देखिए, इसको हटा दे रहा हूँ, ये हट गया, ठीक है। अब आप इंडिकेटर में जाइए और यहाँ पे सर्च कीजिए वॉल्यूम, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं वॉल्यूम लिखने के बाद ये वॉल्यूम आया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा वॉल्यूम, ठीक है। अब इस पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। ये आपका क्लिक हुआ और आपका लग चुका है, सिर्फ क्लिक किए लग चुका है। यहाँ से हम बैक किए, देखिए यहाँ पे नीचे वॉल्यूम का इंडिकेटर, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं वॉल्यूम का इंडिकेटर लग चुका है, ठीक है। और यहाँ पे वॉल्यूम आपको दिख रहा है, ठीक है, नीचे। तो कुछ इस तरीके से आप वॉल्यूम को लगा सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा इस वॉल्यूम के बारे में, कि ये जो वॉल्यूम है इसके बारे में हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा कि जिस भी स्टॉक का वॉल्यूम है ये, ठीक है, ये जिस भी स्टॉक का वॉल्यूम है उसको समझने के लिए मैं आपको यहाँ पे ये बता दूँ कि उस स्टॉक को अगर एक बार बाई करके एक बार सेल कर दिया जा रहा है, ठीक है, एक बार बाई करके एक बार सेल कर दिया जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि
उस स्टॉक का वॉल्यूम 2 टाइम्स आएगा बाई और सेल करने का, ठीक है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि उस स्टॉक का वॉल्यूम क्या 2 बार आएगा, ठीक है, एक बार बाई करने का और एक बार सेल करने का। मतलब एक बार बाई कर रहा है तो रेड वॉल्यूम ग्रीन वॉल्यूम आए और एक बार सेल कर रहा है तो रेड वॉल्यूम आए, ऐसा कतई नहीं है, ठीक है। ये हमेशा शेयर से रिलेट करता है, बाई और सेल पे नहीं, ये हमेशा किस पे, शेयर पे, मतलब कितना शेयर खरीदा गया और कितना शेयर बेचा गया, ठीक है। तो बाई और जो सेल होता है वो एक ही शेयर को क्या किया जाता है, बाई भी किया जाता है और सेल भी किया जाता है, ठीक है। डिपेंड करता है कि पहले क्या किया जा रहा है, ठीक है, पहले क्या किया जा रहा है उस एक शेयर को। पहले अगर बाई किया जाएगा तो ग्रीन वॉल्यूम आएगा, ठीक है। अगर पहले उसी एक शेयर को पहले बाई किया जाएगा तो ग्रीन वॉल्यूम आएगा, और उसको सेल भी कर देंगे तब भी ये ग्रीन ही वॉल्यूम रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये एक शेयर को ही बाई और सेल किया जा रहा है। अगर पहले उसी एक शेयर को अगर सेल किया जा रहा है और बाद में सेल करने के बाद कोई ख़रीद रहा है तो वहाँ पे रेड वॉल्यूम आएगा, ठीक है। इस तरीके से सिंपल सा आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कतई ये नहीं है कि बाई करने पे एक ग्रीन आएगा, अगर एक शेयर है उसको बाई कर रहे हैं तो ग्रीन वॉल्यूम आए और सेल कर रहे हैं तो रेड वॉल्यूम आए, ठीक है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसका वॉल्यूम हमेशा 1 टाइम्स आएगा, 1 टाइम्स, एक बार में ही आपको दिखाएगा कि वॉल्यूम क्या है इसका, ठीक है। एक शेयर का मतलब एक शेयर का एक वॉल्यूम ही दिखाएगा, इस तरीके से आप कह सकते हैं। क्योंकि जो वॉल्यूम का बार होता है ना वो बाई और सेलिंग को कभी नहीं दर्शाता है, ठीक है, कि बाई किया जा रहा है सेल किया जा रहा है, बाई किया जा रहा है सेल किया जा रहा है, इस चीज़ को कभी नहीं दर्शाता है। हमेशा इस चीज़ को दर्शाता है कि कितना शेयर बाई किया गया, नंबर ऑफ शेयर को यहाँ पे क्या करता है, इंट्रोड्यूस करता है ये नंबर ऑफ शेयर को। 2 शेयर बाई किया गया, 3 शेयर बाई किया गया, 4 शेयर बाई किया गया, 5 शेयर बाई किया गया, इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर को ये इंट्रोड्यूस करता है, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना। और एक चीज़ ये भी जान लीजिए कि ऐसा कभी ये नहीं हो सकता कि ज़्यादा शेयर बाई किया गया और कम शेयर क्या किया गया, सेल किया गया, ठीक है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। या कम शेयर बाई किया गया और ज़्यादा शेयर सेल किया गया, ठीक है, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमेशा अगर आप 10,000 शेयर सेल कर रहे हैं तो कोई 10,000 शेयर को खरीदने वाला भी यहाँ पे चाहिए, ठीक है। अगर आप 10,000 शेयर सेल कर रहे हैं तो कोई 10,000 शेयर को यहाँ पे बाई करने वाला भी चाहिए, ठीक है। नहीं तो ये 10,000 शेयर आप जो सेल किए रहेंगे, अगर 10,000 शेयर बाई करने वाला नहीं होगा तो ये 10,000 शेयर नहीं बिकेगा, ठीक है। क्योंकि जो ये शेयर्स होते हैं ये हमेशा लिमिटेड होते हैं, ठीक है, ये हमेशा क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। अगर आप बाई कर रहे हैं तो कोई सेलर ज़रूर चाहिए, अगर आप सेलिंग कर रहे हैं तो कोई बायर हमेशा ज़रूर चाहिए, ठीक है। तो सिंपल सा यही है कि अगर आप जितना खरीदेंगे उतना किसी को बेचना चाहिए, या आप जितना बेचेंगे उतना ही किसी को खरीदना चाहिए, ठीक है। तो इक्वल का यहाँ पे वो रहता है, ठीक है, बाई एंड सेलिंग। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि 10,000 अगर शेयर आप सेल किए हैं तो कोई 5,000 शेयर इसमें से खरीद पाए भाई, ठीक है। मतलब आप 10,000 शेयर सेल कर रहे हैं तो 10,000 शेयर बाई करने के लिए भी वहाँ पे आदमी होना चाहिए, कोई ना कोई तीसरा होना चाहिए, ठीक है। चाहे वो 2 आदमी मिल के बाई करे या 3 आदमी मिल के बाई करे इस 10,000 को, ठीक है। जितना आप सेल करेंगे उतना ही उधर बाई भी होगा, ये लिमिटेड है। और यही नंबर ऑफ़ शेयर जो होता है ना, नंबर ऑफ़ शेयर, वही यहाँ पे वॉल्यूम पे दर्शाता है, ठीक है। अब ये भी समझिए कि 10,000 शेयर हमेशा मतलब बाई और सेलिंग होते रहा है, ठीक है, बाई और सेल हो रहा है, ठीक है। 10,000 शेयर कुछ दिनों से बाई और सेल हो रहा है और वॉल्यूम आपका इस तरीके से कुछ आ रहा है, ठीक है। और अचानक से ये बढ़ के 10,000 से 20,000 हो गया, ठीक है, 20,000 हो गया। अब आप देखेंगे ना, ये जो 10,000 पहले बाई और सेल हो रहा था ना, 10,000 शेयर यहाँ पे बाई और सेलिंग हो रहा था, अचानक से बढ़ के यहाँ पे 20,000 हुआ, तो अचानक से आप भी देखेंगे यहाँ पे कि वॉल्यूम में मतलब बढ़ाव यहाँ पे आएगी, ठीक है, बढ़ोतरी आएगी, ठीक है। जो वॉल्यूम होगा वो भी बढ़ते हुए आपको दिखेगा, ठीक है, यहाँ पे शेयर। तो ये बाई और सेल पे कभी नहीं होता है, हमेशा शेयर मतलब ज़्यादा अगर बाई और सेल हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम भी ज़्यादा आएगा, ठीक है। और शेयर मतलब कम बाई और सेल हो रहा है तो वहाँ पे वॉल्यूम भी कम आएगा, ठीक है। तो मैं कई बार इस चीज़ को दोहरा रहा हूँ, इस चीज़ को हमेशा नोट कीजिए कि बाई और सेल से यहाँ पे मतलब नहीं है, ठीक है। बाई और सेल से कोई मतलब नहीं है कि बाई कर दिए मतलब ज़्यादा पैसा डाल दिए, ठीक है, ज़्यादा पैसा डालेंगे तो जाहिर सी बात है ज़्यादा शेयर लेंगे, ठीक है। तो बाई कर दिए तो इसका मतलब है कि ग्रीन बन गया, ऐसा कुछ नहीं है। आप ये डिसाइड पहले कुछ नहीं कर सकते हैं वॉल्यूम को देख के कि वॉल्यूम आ रहा है तो वहाँ पे बाइंग ही हो रहा है, ठीक है, ऐसा डिसाइड कुछ नहीं कर सकते हैं। उसको देखने के लिए तरीके होते हैं, किस तरीके से देखा जाता है, ठीक है, वो मैं आगे बताऊँगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी के लिए यही जानिए कि ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि बाइंग और सेलिंग करने पे वॉल्यूम, ये जो वॉल्यूम का बार है बनता है, हमेशा जो शेयर जो होता है, शेयर मतलब कितना शेयर, नंबर ऑफ़ शेयर जो होता है, कितना बाई और सेल हो रहा है, इस चीज़ पे डिपेंड करता है। 10,000 शेयर बाई और हो रहा है, बाई सेल हो रहा है, या 20,000 हो रहा है बाई सेल, या 50,000 हो रहा है बाई सेल शेयर, ठीक है। तो इस तरीके से वॉल्यूम को बनते हुए आप देखेंगे नंबर ऑफ़ शेयर पे, ठीक है।
क्योंकि नंबर ऑफ़ शेयर अलग चीज़ है और बाइंग और सेलिंग अलग चीज़ है, ठीक है। एक शेयर का भी बाई और सेल कर सकते हैं आप, ठीक है, और 500 शेयर का भी बाई और सेल कर सकते हैं, 20,000 शेयर का भी बाई और सेल कर सकते हैं। तो बाई और सेल तो हमेशा कर सकते हैं, बट जो आपका नंबर ऑफ सेलिंग शेयर का होगा ना, वो बढ़ेगा, मतलब 10,000 से 20,000 होगा, तो उसी तरीके से ये जो है वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिखेगा, ठीक है, हमेशा। अगर ज़्यादा शेयर, अब रेड और ग्रीन को समझा दे रहा हूँ। अब 10,000 शेयर मतलब कोई बाई कर रहा था, ठीक है, 10,000 शेयर कोई बाई कर रहा था, तो इस तरीके से मतलब वॉल्यूम आ रहा था, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, ये सिर्फ ले लीजिए इतना, ठीक है, ये जो ग्रीन वाला है इतना ले लीजिए, और इसमें 10,000 शेयर कोई बाई कर रहा था, ठीक है, 10,000 शेयर। अचानक से किसी ने 20,000 शेयर बाई करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, किसने क्या किया, 20,000 शेयर बाई करना स्टार्ट कर दिया, तो उसके बाद वाला जो वॉल्यूम आएगा ना, वो बढ़ के आएगा और बड़ा बार बनाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर बढ़ा हुआ है, ठीक है, 10,000 से 20,000 हुआ है, तो यहाँ पे ग्रीन जो बार होगा वो और बड़ा बनाएगा, ठीक है। सेम इसी का उल्टा कोई 20,000 शेयर क्या कर रहा था, सेल कर रहा था, ठीक है, जैसे मान लीजिए यही मान लीजिए यहाँ पे 20,000 शेयर क्या कर रहा था, सेल कर रहा था, ठीक है। अचानक से क्या हुआ, जो इसका सेलिंग था वो बढ़ के 50,000 शेयर का सेलिंग हो गया, ठीक है, ये 50,000 शेयर को सेल कर दिया, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ शेयर थे आप देख सकते हैं 20,000 से 50,000 बढ़ा, तो उसी तरीके से यहाँ पे छोटे बार से बड़ा बार बनते हुए आपको दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे 20,000 हुआ, यहाँ पे तुरंत 50,000 हो गया, इसी तरीके से। तो नंबर ऑफ शेयर के हिसाब से आपको बाई और सेल पे आपको बार बढ़ते हुए दिखते हैं वॉल्यूम का, इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। तो ये जो रेड और ग्रीन आपको बार दिख रहा है नीचे, ये हमें यही बताते हैं कि एक समय पे कितना शेयर बाई और सेलिंग किया जा रहा है, ठीक है। तो सिंपल सा इस चीज़ को याद रखिएगा। तो एक चीज़ मैं आपको और समझा दूं कि मान लीजिए 10,000 शेयर खरीदी बेची जा रही है, ठीक है, 10,000 शेयर की खरीदी बेची की जा रही है, ठीक है, और अचानक से ये बढ़ के 20,000 शेयर की खरीदी बेची होने लगे, ठीक है। मतलब पहले ये 10,000 शेयर की खरीदी बेची हो रही थी, मतलब बाइंग एंड सेलिंग हो रही थी, और अचानक से ये बढ़ के कितना हो गया, 20,000 शेयर की खरीदी बेची होने लगी, ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग होने लगी। तो आपको पता है बाई और सेलिंग का सिर्फ एक बार ही वॉल्यूम दिखाता है, ठीक है, क्योंकि एक शेयर को वहाँ पे बाई और सेल किया जा रहा है, ठीक है, तो इसलिए एक बार ही वॉल्यूम दिखाएगा बाई और सेल का, ठीक है। तो यहाँ पे 10,000 शेयर जब बाई और सेल किया जा रहा है और उसके बाद 20,000 शेयर अचानक से बढ़ गई बाई और सेलिंग में, तो वहाँ पे वॉल्यूम भी चेंज होगा, ठीक है। 10,000 जैसे बढ़ेगा वैसे 10,000 से बढ़ के 20,000 पे जाएगा, वैसे वॉल्यूम भी थोड़ा सा उछाल मारेगा, ठीक है। बट उस चीज़ से आप ये नहीं पता लगा सकते कि मार्केट नीचे गिरेगी या ऊपर जाएगी, ठीक है, मतलब उसका ट्रेंड ऊपर जाएगा या उसका ट्रेंड नीचे जाएगा, मतलब ट्रेंड को आप कतई नहीं पता कर सकते, ठीक है। वॉल्यूम को देख के आप ट्रेंड नहीं बता सकते कि कौन सा ट्रेंड में है, ठीक है। वॉल्यूम को देख के सिर्फ यही पता चल सकता है कि उस स्टॉक में जो इन्वेस्टर हैं उनका इंटरेस्ट कितना है, ठीक है, बस यही पता कर सकते हैं कि इन्वेस्टर का उस स्टॉक में इंटरेस्ट है भी या नहीं है, ठीक है, या उस केस में मार्केट का प्राइस जो है वो घटने और बढ़ने का चांसेस ज़्यादा है इस चीज़ को, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, प्राइस घट भी सकता है, प्राइस बढ़ भी सकता है, ठीक है। बट इसको पता करने के लिए कि किस ट्रेंड में है और मार्केट का प्राइस बढ़ेगा या घटेगा, इसको पता करने के लिए हम इन्वेस्टर का इंटरेस्ट देखते हैं, ठीक है। अगर इन्वेस्टर का इंटरेस्ट उसमें आ रहा है तो इसका मतलब है कि मार्केट का प्राइस बढ़ेगा, ठीक है। अगर इन्वेस्टर का उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो इसका मतलब है या तो मार्केट वही साइडवेज रहेगा या तो मार्केट गिरेगा, ठीक है। तो ये कुछ हो सकता है, अब इसको जानेंगे हम आगे, ठीक है, इसको भी आप देखते रहिए, स्किप मत कीजिएगा। तो अब हम बात करते हैं कि ट्रेंड को कैसे पता करना है और कहाँ पे प्राइस बढ़ेगा, कहाँ पे प्राइस कम होगा, इस चीज़ के बारे में जानते हैं। तो उससे पहले आपको क्या कर लेना है कि ये वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम इंडिकेटर को लगा लेना अपने स्टॉक पे, ठीक है, और उसके बाद इसमें आपको वो सारी चीज़ें देखना है, ठीक है, कि कैसे बढ़ेगा और कैसे घटेगा इस वॉल्यूम में, ठीक है ना। अब मैं आप लोग से पूछूं कि क्या आप इस चार्ट को देख के, ये चार्ट को देख के और नीचे ये वॉल्यूम को देख के आप क्या हमको बता सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड क्या होगा, क्या मार्केट कब बढ़ेगा, मार्केट कब गिरेगा, इस चीज़ को आप देख के हमको बता सकते हैं। ये वॉल्यूम को देख के और इस चार्ट को देख के आप बता सकते हैं। तो मतलब अधिकतर क्या, बहुत सारे लोग जो होंगे वो नहीं बता पाएंगे, ठीक है, कि क्या होगा वॉल्यूम को देख के और चार्ट को देख के। वॉल्यूम आ रहा है तो बढ़ रहा है, ठीक है, ये सब चीज़ें आप मतलब इसमें देखेंगे कि यहाँ पे वॉल्यूम आ रहा है तो बाइंग हो रहा है, ठीक है, ये सब चीज़ें देखेंगे। बट ऐसा कुछ नहीं है, इस तरीके से आपको नहीं देखना है, ठीक है, हमेशा आपको इकट्ठा वॉल्यूम देखना है, ठीक है, इकट्ठा करके, ठीक है। तो कैसे करना है आपको वो भी मैं सिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको जो ये वॉल्यूम लगाए हुए हैं यहाँ पे वॉल्यूम, इसमें आपको मूविंग एवरेज को ऑन करना है, मूविंग एवरेज को।
मूविंग एवरेज को ऑन करना है, ठीक है। वॉल्यूम के सेटिंग में जाएंगे तो उसमें एक मूविंग एवरेज होगा, ठीक है, ठीक है, उस चीज़ को ऑन करना है। आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, तो आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। आप यहाँ पे देखिए, ये क्लिक किए, यहाँ पे वॉल्यूम के इंडिकेटर पे, ये सेटिंग पे गए, ठीक है, और सेटिंग में ये स्क्रॉल किए, स्टाइल में सबसे पहले इनपुट पे रहेंगे, स्टाइल में आएंगे और यहाँ पे वॉल्यूम मूविंग एवरेज पे क्लिक किए और ओके किए। आप जैसे यहाँ पे ये करेंगे उसके बाद आपको दिखेगा कि नीचे वॉल्यूम में एक लाइन आ गई है, ठीक है। ये आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे ये ब्लू कलर का लाइन आपको दिख रहा है, ठीक है, वॉल्यूम में। आप मतलब जहाँ तक आप इसको स्क्रॉल करके देखेंगे वहाँ तक आपको वॉल्यूम में लाइन आते हुए आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये आपको लाइन आते हुए आपको दिख रही है वॉल्यूम में, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, मूविंग एवरेज बोलेंगे, ठीक है, वॉल्यूम का। और इसी मूविंग एवरेज से आपको पता करना है कि वॉल्यूम जो आ रहा है वहाँ पे क्या मार्केट बुलिश है या मार्केट बेरिश है, ठीक है, इसी मूविंग एवरेज से। तो ये जो वॉल्यूम का इंडिकेटर और इसमें जो मूविंग एवरेज लगाए हुए हैं, उस चीज़ को लगाने के बाद आपको दो चीज़ हमेशा याद रखना है, ठीक है, दो चीज़। अब ये दोनों चीज़ क्या है, इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से इस चीज़ को याद रखिएगा और हमेशा इस चीज़ को यूज कीजिएगा, ठीक है। तो जो पहला चीज़ है, इसमें आपको ये देखना है कि जो यहाँ पे ये मूविंग एवरेज का लाइन है, ठीक है, ये जो मूविंग एवरेज का लाइन है, इस लाइन के नीचे, अगर इस लाइन के नीचे, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी बार्स ये बने हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी बार्स बने हुए हैं, ये रेड और ग्रीन, रेड और ग्रीन, ये इस लाइन के नीचे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मूविंग एवरेज लाइन के नीचे आपको सारे बार्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मूविंग एवरेज के नीचे रेड ग्रीन बार्स अगर बन रहे हैं, वॉल्यूम आ रहे हैं, उससे नीचे आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपका जो स्टॉक होगा, मतलब जिस भी स्टॉक में ऐसा कुछ हो रहा होगा, उस स्टॉक में इन्वेस्टर का इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। पहला चीज़ तो ये हुआ। और दूसरा चीज़ सेम इसका उल्टा, अगर इस मूविंग एवरेज लाइन के, ये जो मूविंग एवरेज लाइन है, ये वाला लाइन, ठीक है, इस लाइन के ऊपर बार अगर बनना स्टार्ट हो जा रहा है, ठीक है, ऊपर अगर बार बनना स्टार्ट हो जा रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि उस स्टॉक में, जिस स्टॉक में ऐसा कुछ हो रहा है कि मूविंग एवरेज के ऊपर बार, मतलब क्या होने लग रहा है, जो वॉल्यूम है वो आने लग रहा है, बार बनने लग रहा है, ठीक है, मूविंग एवरेज के ऊपर, तो इसका मतलब ये है कि उस स्टॉक में इन्वेस्टर का इंटरेस्ट है, ठीक है, वो उस स्टॉक में इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है ना। अभी इससे ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ट्रेंड कौन सा है, ठीक है, अभी ये डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है, अभी ये इंटरेस्ट यहाँ पे पता करेंगे, ठीक है, आगे आपको ट्रेंड का बताऊंगा, ठीक है। तो ये दो चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। मूविंग एवरेज के नीचे बन रहा है तो क्या होता है, और मूविंग एवरेज के ऊपर अगर बन रहा है, ठीक है, बार, तब क्या होता है, ठीक है। ये तो हो गया पहली चीज़, ठीक है। अब दूसरी चीज़ में आपको चार चीज़ें याद रखनी है, ठीक है, चार चीज़ें याद रखनी है जिससे आपको ट्रेंड का पता चलेगा, ठीक है। वॉल्यूम से रिलेटेड आपको चार चीज़ों को याद रखना है जिससे आपको क्या ट्रेंड का पता चल सकता है, ठीक है। तो वो चार चीज़ों को मैं सबसे पहले लिख दे रहा हूँ, उसके बाद समझाऊंगा, ठीक है। या तो आप इन चारों चीज़ को लिख लीजिएगा, अभी जो दो चीज़ पहले बताया उस चीज़ को भी लिख लीजिएगा, और ये जो चार चीज़ें हैं इसको भी लिख लीजिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है, आप लोग को। तो सबसे पहले मैं लिख दे रहा हूँ, उसके बाद मैं समझा दूँगा आपको। तो फ्रेंड्स, ये चार चीज़ें हमेशा याद रखिएगा। सबसे पहला आपको यहाँ पे दिख रहा है कि प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि यहाँ पे प्राइस बढ़ रहा है यहाँ पे, और वॉल्यूम भी यहाँ पे आपको दिख रहा है बढ़ रहा है, ठीक है। और ये किसके, मूविंग एवरेज के ऊपर, एबव मूविंग एवरेज के ऊपर, मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो पहले मैं आपको समझा दूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा चार्ट पे। तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है मूविंग एवरेज के ऊपर, तो ये कोई ना कोई ट्रेंड में होगा जरूर। और अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होगा, क्या, बुलिश ट्रेंड का, ठीक है। वॉल्यूम बढ़ रहा है सिर्फ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो किस ट्रेंड में, ये आप पता नहीं लगा सकते, ठीक है। वॉल्यूम के साथ साथ अगर प्राइस भी बढ़ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट भी ऊपर की तरफ भाग रही है, यानी कि स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में है, ठीक है। तो ये पहले का मतलब ये है, प्राइस बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, मूविंग एवरेज के ऊपर वॉल्यूम है, तो क्या है, स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड है। अब दूसरा चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं, प्राइस गिर रहा है, मतलब प्राइस गिर रहा है, नीचे हो रहा है, ठीक है। प्राइस जो कैंडल है वो रेड बना रहा है, मतलब मार्केट गिर रहा है, प्राइस गिर रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है। ये दोनों केस में होगा मूविंग एवरेज के ऊपर, ठीक है। वॉल्यूम यहाँ पे मूविंग एवरेज के ऊपर आ रहा है और प्राइस भी गिर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बियरिश ट्रेंड में है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बियरिश ट्रेंड में है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा चीज़। अब यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है। तीसरा चीज़ है प्राइस बढ़ रहा है और वॉल्यूम जो है वो गिर रहा है, मतलब गिरने का मतलब वो मूविंग एवरेज के नीचे है या तो उसके बराबर है, ठीक है। मतलब मूविंग एवरेज को या जाके टच कर रहा है इस तरीके से, या तो उसके नीचे है इस तरीके से, ठीक है ना। ये चीज़ हमेशा याद रखिए।
या तो उसके नीचे है, या मतलब कम है मूविंग एवरेज से, या उसके इक्वल है। तो इसका मतलब ये है कि वो किसी ना किसी ट्रेंड में है, बट वीक ट्रेंड में है। अब प्राइस बढ़ रहा है, तो प्राइस बढ़ने का मतलब क्या है, वो बुलिश ट्रेंड में है, बट वो जो ट्रेंड है वो वीक ट्रेंड है, कभी भी रिवर्सल आ सकता है। ठीक है, तो ऐसे में आप रिवर्सल का ट्रेड कर सकते हैं। और चौथा चीज़ है, प्राइस गिर रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिख रहा है प्राइस गिर रहा है, और वॉल्यूम भी यहाँ पे गिर रहा है, या इक्वल है किसके, मूविंग एवरेज के। मतलब जो मूविंग एवरेज है उसके इक्वल वॉल्यूम है, या तो उसके नीचे है। ठीक है, या तो इक्वल है या तो उसके नीचे है मूविंग एवरेज के। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम नीचे की तरफ है या इक्वल है। ठीक है, मतलब मूविंग एवरेज के नीचे है, इस यहाँ पे देख सकते हैं मूविंग एवरेज के नीचे है या तो इक्वल है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई ट्रेंड में है, और जिस ट्रेंड में है वो वीक ट्रेंड है। अब प्राइस अगर नीचे की तरफ है, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस नीचे की तरफ है, तो वो बियरिश ट्रेंड में है, और वो वीक बियरिश ट्रेंड में है। ठीक है, तो इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो ये चारों चीज़ लिख लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इससे आपको ट्रेंड का भी पता आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये चारों चीज़ लिख लीजिएगा। अब मैं आपको चार्ट पे ये चारों चीज़ को लाइव दिखा दे रहा हूँ कैसे वर्क करता है। तो अब चलते हैं अब चार्ट पे। तो सबसे पहला केस क्या था, प्राइस बढ़ना और वॉल्यूम बढ़ना मूविंग एवरेज के ऊपर, मतलब जो वॉल्यूम है वो मूविंग एवरेज के ऊपर आ रहा हो और प्राइस भी बढ़ रहा हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस चार्ट में आपको इस ग्रीन ट्रेंड में आपको देखना है। ठीक है, इस ट्रेंड में आपको देखना है कि यहाँ पे तो प्राइस भी बढ़ रहा है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, प्राइस यहाँ पे बढ़ रहा है, एक चीज़ का कंफर्मेशन हुआ, यहाँ पे प्राइस बढ़ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जानना है कि ये जो कैंडल है ये आपको पहले तो दिखेगा नहीं। ठीक है, पहले आपको नहीं दिखेगा। ठीक है ना, आपको सबसे पहले आपको वॉल्यूम बनता हुआ दिखेगा फर्स्ट कैंडल पे, और जो मूविंग एवरेज के अगर ऊपर बन गया, ठीक है, मूविंग एवरेज के ऊपर बन गया, जिससे आपको ये थोड़ा सा लगेगा कि हाँ मार्केट में जो इन्वेस्टर उनका इंटरेस्ट है और प्राइस भी बढ़ रहा है, इसका मतलब बुलिश हो सकता है, तो वहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मूविंग एवरेज के ऊपर लाइन आना स्टार्ट जैसे होगा और मार्केट में भी प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मूविंग एवरेज के ऊपर वॉल्यूम आना स्टार्ट होगा, चाहे वो रेड हो या ग्रीन हो। ठीक है, उससे मतलब नहीं है, बस वॉल्यूम आना चाहिए किसके ऊपर, इस लाइन मूविंग एवरेज की लाइन के ऊपर। ठीक है, और प्राइस भी ऊपर जाना चाहिए, इसका मतलब ये है कि वो स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में जा रहा है। ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे दिख रहा होगा कि इस लाइन के ऊपर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा आया हुआ है, और ये एक ट्रेंड भी अच्छा खासा दिया हुआ है ऊपर की तरफ। ठीक है, अब जस्ट इसके बाद रिवर्सल हुआ है, आप ये भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे रिवर्सल हुआ है, सेलिंग में आया हुआ है, तो भी आपको दिख रहा है कि वॉल्यूम भी आया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, वॉल्यूम आया हुआ है, बट ये भी जो मूविंग एवरेज के ऊपर आया हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मूविंग एवरेज के ऊपर वॉल्यूम आ रहा है, और यहाँ पे सेलिंग भी हुआ हुआ है। ठीक है, नीचे की तरफ बेरिश, मतलब यहाँ पे प्राइस भी नीचे की तरफ जा रहा है, और जो मूविंग एवरेज का वॉल्यूम है ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो दूसरा केस आपका यही था कि प्राइस नीचे की तरफ जाए और जो वॉल्यूम हो वो मूविंग एवरेज के ऊपर रहे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो वॉल्यूम आया हो मूविंग एवरेज के ऊपर आया हुआ है, और प्राइस भी नीचे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये डाउन ट्रेंड में आया हुआ है। ठीक है, तो ये भी आपका तरीका यहाँ पे देख सकते हैं प्रूफ हो गया। ठीक है, और इस तरीके से आप हर जगह आप जाके देख सकते हैं, कहीं भी जो भी आपको ट्रेंड मिला हो आप ये भी देख सकते हैं। ये ट्रेंड में आप देख सकते हैं, इस ट्रेंड में कैसे मार्केट गिरा हुआ है, प्राइस नीचे आया हुआ है, तो यहाँ पे मूविंग एवरेज किसके ऊपर है, मूविंग एवरेज के ऊपर आपको बार बनते हुए दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ से बाइंग आया हुआ अच्छा खासा, तो अब दिख रहा होगा यहाँ पे मूविंग एवरेज के ऊपर अच्छा खासा आपको दिख रहा होगा। ठीक है, मूविंग एवरेज के ऊपर बार बनते हुए यहाँ पे। ठीक है, तो और यहाँ पे बाइंग भी आया ऊपर की तरफ, प्राइस भी जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो ये दोनों केस आपको कहीं भी आप जाके देख लेंगे मार्केट में, कहीं भी आप जाएंगे आपको दिखेगा, सब दिखेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, यहाँ पे भी देख सकते हैं कैसे ऊपर की तरफ गया। ठीक है, और भी यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इतना बड़ा जो बाइंग आया, यहाँ पे भी देख सकते हैं जो ये बार है ये मूविंग एवरेज के ऊपर बना रहा है, और यहाँ पे देखिए कितना अच्छा खासा ये ऊपर की तरफ गया हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको आई होप ये समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से, यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा कि इस स्टॉक में बायर्स का इंटरेस्ट ज़्यादा है। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ऐसा ही सेलिंग का भी दिखा रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं ये सेलिंग हुआ है इतना अच्छा खासा। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं वॉल्यूम भी मूविंग एवरेज के ऊपर आपको दिख रहा है। ठीक है, मूविंग एवरेज के ऊपर दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्राइस भी डाउन मतलब नीचे जा रहा है। ठीक है, प्राइस भी नीचे जा रहा है और वॉल्यूम भी यहाँ पे मूविंग एवरेज के ऊपर आ रहा है, इसका मतलब ट्रेंड जो है वो बेरिश है, स्ट्रॉन्ग बेरिश है। ठीक है, अब तीसरा केस आपको दिखा दें कि तीसरा केस में ये चीज़ है कि प्राइस ऊपर जा रहा है और जो वॉल्यूम है वो नीचे की तरफ है, मूविंग एवरेज के नीचे है, और या तो उसके बराबर है मूविंग एवरेज के। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस ऊपर जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, आपको दिख रहा है, और जो ये वॉल्यूम है आप यहाँ पे देख सकते हैं इस मूविंग एवरेज लाइन के इक्वल है, मतलब बराबर है, या तो उसके नीचे बना है। आप देख सकते हैं या तो उसके नीचे बना है या तो
ज़्यादा से ज़्यादा उसके बराबर ही बन गया, ठीक है, उसको टच करके यहाँ पे देख सकते हैं, नहीं तो उसके नीचे है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो ट्रेंड रहता है वो वीक ट्रेंड रहता है, ठीक है। तो प्राइस यहाँ पे ऊपर गया है तो ये वीक बुलिश ट्रेंड है, ठीक है, कभी भी रिवर्सल आ सकता है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बुलिश ट्रेंड हुआ है और तुरंत यहाँ से रिवर्सल आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कैसे रिवर्सल आया है ये बुलिश ट्रेंड, और इसके बाद ये रिवर्सल आया हुआ है। तो इसको पहचानने का तरीका ये है, ठीक है। इसको भी हम आपको और जगह दिखा दे रहे हैं, इधर आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है। तो इधर फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहीं पे देख लीजिए ये बुलिश ट्रेंड है और अचानक से यहाँ पे रिवर्सल आया हुआ है, ठीक है, ये देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ऐसे जगह पे आप ट्रेड रिवर्सल का आराम से कर सकते हैं। रिवर्सल का ट्रेड करने का मतलब, अगर रिवर्सल आना हो तो कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न आप देख सकते हैं कि जहाँ से रिवर्सल आ रहा है वहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न कोई बन रहा है, अगर बन रहा है तो वहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो कैंडलस्टिक पे अगर आपको ट्रेड करना है तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ हूँ, वहाँ से जाके चेकआउट कर लीजिएगा और सीखिएगा, ठीक है। तो ये तीसरा केस भी है, आपको पता चल गया, ठीक है, बुलिश वाला। और चौथा केस है कि जो प्राइस है वो नीचे की तरफ जाता है और जो वॉल्यूम है वो भी नीचे की तरफ नहीं तो इक्वल रहता है। अब किसके नीचे, ये मूविंग एवरेज के नीचे रहता है वॉल्यूम, और नहीं तो इसके इक्वल, इसको टच करते हुए मूविंग एवरेज को रहता है, ठीक है ना। तो उसको भी मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो प्राइस भी नीचे यहाँ पे जा रहा है और ये जो वॉल्यूम आ रहा है वो मूविंग एवरेज के नीचे आ रहा है, ठीक है, मूविंग एवरेज के नीचे आ रहा है, आपको दिख रहा है। तो जो ट्रेंड है वो ट्रेंड जो है वो वीक ट्रेंड होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस नीचे जा रहा है तो ये वीक बियरिश ट्रेंड होगा, ठीक है, वीक बियरिश ट्रेंड होगा। और ऐसे ट्रेंड में कभी भी रिवर्सल आ सकता है, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक वीक बियरिश ट्रेंड है और यहाँ पे रिवर्सल आया हुआ है। ऐसे ट्रेंड में आपका लॉस भी हो सकता है, तो ऐसे में आप हमेशा रिवर्सल का ट्रेड कर सकते हैं अगर कैंडलस्टिक पैटर्न आपको आता है तो, ठीक है, ठीक है। और नहीं आता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, कैंडलस्टिक पैटर्न का जो प्लेलिस्ट है उसको चेकआउट कर लीजिएगा, अच्छे से आप सीख लीजिएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा चारों केस कैसे वर्क करता है और कैसे ट्रेंड को पता करते हैं, ठीक है। और जो पहले वाला दो केस की मूविंग एवरेज के नीचे होता है तो क्या होता है, और मूविंग एवरेज को ऊपर होता है तो क्या होता है, बार्स, ठीक है। और चलिए और कुछ भी दिखा दे रहा है अगर मिल रहा है तो, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ इस ट्रेंड को लेके, ठीक है। ये अचानक से दिखा मेरे को तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो आपको जो ये ट्रेंड दिख रहा है, ये ट्रेंड तो देख के आपको लग रहा है, ठीक है, कि अप ट्रेंड है, ठीक है। तो आप इस वॉल्यूम को देख के हमको बताइएगा कि ये स्ट्रॉन्ग बुलिश है या वीक बुलिश है, ठीक है। इस चीज़ को कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये वॉल्यूम आ रहा है, इसको देख के बताइएगा, ठीक है ना। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है, जिससे ये जो जानकारी है उनके पास भी पहुँचे, ठीक है, और वो भी ट्रेड अच्छे से करे, ठीक है ना। तो चलिए बाय सबको।